थंबनेल और टाइटल में तो आपने देखा होगा कि ये क्लास 12th एंड 10th के लिए ही है वीडियो, लेकिन ये क्लास +1 यानी 11वीं और 9वीं कक्षा के लिए भी ये वीडियो है। तो आप बने रहिए बच्चों। इस वीडियो में हम दो चीजें सीखेंगे। पहला कि टर्म वाइज सिलेबस की तैयारी अब हमें कैसे करनी है। दूसरा, एक ऐसी बात, ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो शायद ही किसी ने बताई होगी। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। बच्चों, आपके लिए कुछ मेहनत की गई है, उस मेहनत को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, टर्म वाइज सिलेबस क्लास 12 सीबीएसई 2021-22 जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये 9 to +2 समझ लो, क्योंकि उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा 9 to +2 में कैसे काम करेगी ये चीज। देखो, टर्म वाइज सिलेबस क्लास 12 के लिए आपको सीबीएसई क्लास 12 हिंदी रिड्यूस सिलेबस अगर आपको देखना है तो आपको शुरू में देखने को मिल जाएगा कि सबसे पहले क्लास 12 काव्य खंड आरोह भाग 2 से चैप्टर्स कट गए हैं। देखो, काव्य खंड में 5 ये कविताएं हैं, जिनमें से आधे आधे पार्ट भी हैं बीच में, देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट ये रहा और सेकंड पार्ट यहां पर, यानी इसके जो दूसरा पार्ट है, यानी आत्म परिचय से दूसरा पार्ट वो आएगा। यहां पर बात सीधी थी पर का पहला पार्ट ये आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही गद्य खंड की बात करें तो ये 2 पार्ट नहीं आ रहे। ऐसे ही वितान में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो नहीं आएगा, सब चैप्टर आएंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम में ये 3 चैप्टर हैं जो आपको नहीं पढ़ने, ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। इसके अलावा सीबीएसई क्लास 12 हिंदी टर्म 1 सिलेबस के बारे में बात करूं तो वो आपको यहां पर दिया गया है, पोएम वाइज है। और यहां तक कि यह भी ध्यान रखो कि इसमें इजी एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या चाहिए आपको वीडियो के रूप में, तो आपको यहां पर क्लिक करना है। ऐसे ही एक्सरसाइज क्वेश्चन चाहिए तो यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी कविता से रिलेटेड, और कोई कविता नहीं है, यही कविता है, इसी कविता से रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन यहां मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू वीडियो, एमसीक्यू पर वीडियो चाहिए तो यहां पर क्लिक करना है। एमसीक्यू पर रिटन टेस्ट देना है तो आपको यहां क्लिक करना है। पठित काव्यांश इसी कविता से रिलेटेड, वो आपको यहां पर क्लिक करना है। और अगर काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य इसी कविता से रिलेटेड चाहिए तो यहां पर। इसी तरीके से बाकी भी चैप्टर्स पर आपको इसी तरह की डिटेल मिल जाएगी। गद्य खंड में जो आपको टर्म 1 में सिलेबस करना है वो ये 3 चैप्टर्स हैं जो आप देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कई बच्चे ये पूछते हैं कि क्या हमें अब टर्म 1 में जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। बच्चों, अब तो और भी ज्यादा जरूरत हो गई है एक्सरसाइज क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं बच्चों? हालांकि आने नहीं वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बात कह रहा हूं। ऐसा इसीलिए बच्चों, जब आप पाठ पढ़ लेते हो उसके अंदर जो हिडन मीनिंग होते हैं वो आपको अभ्यास प्रश्नों से ही पता चलते हैं। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उससे पता चलते हैं। ऐसा ही आपको पठित काव्यांश या गद्यांश जब आप पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि हां, इसका उत्तर तो ये होने वाला है। तो मतलब इतनी छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो आपको इन क्वेश्चन से ही पता चलती हैं। इसके अलावा आप शायद पाठ पढ़कर वो छोटी छोटी बारीकियां ना जान पाए, और एमसीक्यू में बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है और वो ठीक होना चाहिए, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये सबसे बड़ा नुकसान भी है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का। नुकसान क्या है कि जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, यानी पढ़े लिखे का मतलब जो अच्छी मेहनत करते हैं, उनके लिए नुकसानदायक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी अगर गलत कर दिए तो पूरे 3 नंबर कटते हैं। जबकि अभ्यास प्रश्नों में या एक्सरसाइज क्वेश्चन में अगर, या कोई भी आप क्वेश्चन राइट कर रहे हो एग्जाम में, अगर आप अच्छा लिख देते हो लेकिन एक छोटी सी गलती कर देते हो तो शायद आधा नंबर कट जाएगा। लेकिन एमसीक्यू में क्या होता है? एमसीक्यू में पूरे के पूरे मार्क्स कटेंगे या तो फिर पूरे मिलेंगे, दोनों ही तरह की बातें हो जाती हैं। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ना लिखना या मेहनत करना नहीं जानते या नहीं करते हैं, तो उनके लिए ऐसा हो जाता है कि ये एमसीक्यू बहुत फायदेमंद हो जाते हैं। तो बच्चों, एक बार जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, आपके अकॉर्डिंग ये एमसीक्यू फायदेमंद है या घाटे का सौदा है, जरूर बताइएगा। और इसके अलावा और बात करूं तो वितान के जो चैप्टर्स आने वाले हैं फर्स्ट टर्म में, वो ये 2 पार्ट हैं, उसके लिए भी कुछ डिटेल्स नीचे लिखी गई हैं, वो उन पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा बच्चों, अभिव्यक्ति और माध्यम के जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो ये 2 हैं, इसके बारे में भी पूरी डिटेल नीचे लिखी गई है। इसके अलावा हिंदी व्याकरण में आपको अपठित गद्यांश और पद्यांश आएंगे टर्म 1 में, तो वो आपको करने हैं। यहां तक क्लिक कीजिएगा। इसके बाद टर्म 2 मिल जाएगा आपको। टर्म 2 में आपको क्या सिलेबस पढ़ना है वो इसी तरीके से, जैसे टर्म 1 में हमने पढ़ा वैसे ही टर्म 2 में भी
चैप्टर वाइज या यूं कह सकते हो कि बुक वाइज निशान लगाए गए, निशान नहीं सॉरी लिखा गया है, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हिंदी व्याकरण में भी नीचे लिखा गया है, अनुच्छेद लेखन आपको पढ़ना है जो रचनात्मक लेखन के रूप में लिखा गया है वहां पर बोर्ड की वेबसाइट पर। इसके अलावा अदर कंटेंट भी अगर आपको चाहिए 12th क्लास से रिलेटेड तो वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। आप एक बार टॉपिक पढ़िएगा, उसको अच्छे से समझ के आप जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे 10th क्लास की, तो 10th क्लास का भी ऐसे ही लिंक मिल जाएगा आपको यहां पर। ये है 10th क्लास का लिंक और 12th क्लास का लिंक, 9th 10th सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट बोर्ड से हैं। स्टेट बोर्ड वालों आप भी निराश मत होइए, आपका सिलेबस अगर कट नहीं हुआ है या जितना इसमें कट हुआ है उतना नहीं हुआ है तो आप भी निराश मत होइए। उसके आपके लिए भी कुछ तैयारी है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर ऊपर तो मत देखना, वो तो सीबीएसई वालों के लिए है, लिख दिया गया। लेकिन सबसे नीचे अगर आप जाओगे तो आपकी क्लास से रिलेटेड आपको इसी तरह का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको इसी तरह से चैप्टर वाइज पोर्शन मिल जाएगा। जरूर देख लीजिएगा। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।